लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में एक हवेली थी, शिवनिवास। पुरानी ईंटों से बनी, लकड़ी के झरोकों वाली, और दरवाजे पर अब भी वो घंटी टंगी थी जो दादी के ज़माने से थी। यही घर था मित्तल परिवार का। घर में सबसे बुजुर्ग थी शांता देवी, जिनकी उम्र 75 के पार थी, लेकिन आवाज़ अब भी तेज़ और सीधी बात कहने वाली। घर में थी 3 पीढ़ियाँ: शांता देवी, उनके बेटे गिरीश मित्तल, बहू बिमला और उनके 3 बच्चे, अंश, रीमा और नैना। गिरीश की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। दिन भर काम और फिर शाम को न्यूज़ चैनल के सामने बैठना उनका रूटीन बन चुका था। बिमला एक बेहद सुलझी गृहिणी थी, जो घर को एक धागे की तरह जोड़कर चलाती थी। अंश कॉलेज में पढ़ता था, रीमा स्कूल में, और नैना अभी छोटी थी, बहुत बोलने वाली और हर किसी की लाडली। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन समानता के पीछे की खामोश जंग किसी को नज़र नहीं आ रही थी। बिमला हर दिन सुबह 5 बजे उठती, चाय, टिफ़िन, बच्चों को तैयारी, सास की दवाई, सब कुछ संभालती, लेकिन कोई शुक्रिया नहीं। गिरीश अब पहले जैसे नहीं थे, न प्यार जताना, न बातें करना, बस अपने काम में उलझे रहते। रीमा एक दिन माँ से पूछ बैठी, माँ, आप कभी थकती नहीं क्या? विमला मुस्कुरा दी, माँ थके तो भी कहती नहीं बेटा। शांता देवी को लगता था कि अब बहुएं पहले जैसी नहीं रही, और विमला को लगता था कि कोई उसकी खामोशी नहीं समझता। अंश अब मोबाइल और दोस्तों में रहता था, और रीमा को घर के झगड़े खटकने लगे थे। वो एक दिन अपनी डायरी में लिखती है, यह घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें अब वो गर्माहट नहीं रही। सब अपने अपने कमरे में हैं, लेकिन कोई साथ नहीं है। एक दिन शांता देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सब भागदौड़ में लग गए। विमला ने बिना कुछ सोचे उनका पूरा ध्यान रखा, दवाई, खाना, डॉक्टर, सब। रात को शांता देवी की आंखें भर आई, बहू, तू तो वैसे ही निकली जैसी मैं चाहती थी, लेकिन मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। विमला की भी आंखें नम थी। उसी रात पहली बार गिरीश ने विमला से पूछा, तुम ठीक हो? ये छोटा सा सवाल, शायद पहली बार विमला को एहसास हुआ कि उसे देखा गया है, सुना गया है। अंश ने घर में सबका एक व्लॉग बनाया, जिसमें दादी की कहानियाँ, माँ की रसोई, पापा की बचपन की तस्वीरें और बहन की मस्ती थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, काश हमारे घर में भी ऐसा रिश्ता होता। घर में सबने वो वीडियो साथ देखा, सब मुस्कुराए। दादी ने पहली बार पोती को गले लगाया, रीमा ने मम्मी पापा को गले लगाया, और गिरीश ने कहा, हमारा घर बहुत कुछ कहता है, अब हमें एक दूसरे को सुनना है। अब रोज़ रात को सब एक साथ खाना खाते, रविवार को मूवी नाइट होती। दादी की कहानियाँ अब सिर्फ पुराने दिनों में नहीं थी, अब वो हंसी से भरी होती। विमला अब डायरी लिखती नहीं, वो अब बोलती है, और सब सुनते हैं। अंश, जो पहले बाहर भागता था, अब कहता है, यार घर में ही सबसे अच्छा लगता है। रीमा ने अपनी डायरी में लिखा, घर वही है, लोग वही हैं, पर अब दिल जुड़ गए हैं। एक घर ऐसा भी जहाँ रिश्तों की दीवारें नहीं, दरवाजे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई कहानी और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।